कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। यानी कि ये कार्यक्रम पहले आना था लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, लेकिन आपके बीच में अभी मैं लाइव के माध्यम से विभिन्न भर्तियों को लेकर चर्चा करूंगा। ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, हर युवा के लिए है और जो गांव ढाणी जो दूर दराज तक बैठा है, जो इंतजार कर रहा है अपनी भर्तियों के लिए कि क्या स्थिति है, क्या होने वाला है और क्या हमें करना है, क्या रणनीति है, तो उन तक मैसेज पूछे उनकी भर्तियों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। तो ये युवा तक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा मैं रात को 8 बजे आता हूँ, लेकिन ये सुबह ही ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि अब फिर से मैं आप लोगों के काम में लग जाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैं देर तक आप लोगों के कार्य में बिजी था। अब मैं अलग अलग मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा करूंगा। अभी कई लोग जुड़ने वाले हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कमेंट है उसके जो लास्ट में मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। फिलहाल अभी मैं जो कई मुद्दे जो अभी जिनको लेकर कल मैं डीओपी सेक्रेटरी से मिला हूँ, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला था, कर्मचारी चयन बोर्ड से मिला था, तमाम चीज़ों को लेकर मैं इसमें लाइव में चर्चा करूंगा। ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम युवा जो इंतजार कर रहे थे युवा तक कार्यक्रम का, क्योंकि मैं किसी कारणवश लाइव नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई 1 लाख जो बजट में घोषणा की गई थी उनका वर्गीकरण कब जारी होगा और प्रत्याशी भर्तियों से लेकर तमाम उस युवा के उन मुद्दों को, उन भविष्य की उन भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। एक तो जो कई लोग कहते हैं हम तैयारी किसकी करें, तो मैं रीट के बाद कई लोगों का पेपर, जैसे मान लो कई लोगों का रीट में भी नंबर नहीं आ रहा, फर्स्ट ग्रेड में भी उनका पेपर बेकार हुआ, तो उनको कहना चाहूँगा वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की सबसे पहले वैकेंसी आएगी। पीटीआई को लेकर तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये युवा तक कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और मैं रोज रोज आपको पता नहीं आता। जब महत्वपूर्ण होता है, जब युवाओं तक मुझे विशेष चर्चा करनी होती है, तभी मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। और एक बार चर्चा शुरू करने से पहले काफ़ी लोग जुड़े हैं, अभी 300 लोग ही जुड़े हैं और काफ़ी लोग जुड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, और जो तमाम लोग हैं, कई लोग इसमें लाइव जुड़े हैं, कई लोग इसको अभी देखना थोड़ी देर बाद, कई लोग यूट्यूबर जो अपने चैनल पे इसको चला देंगे या काट के डाल देंगे। तो तमाम युवाओं से मेरी अपील है, आप सीधा मेरे यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हैं। उपेन यादव आप सर्च करोगे, 1,96,000 करीब सब्सक्राइबर है, उस पर आप जुड़ सकते हो। और ट्विटर पे आप सीधा जुड़ सकते हो, जिसपे मैं रोज अपडेट देता हूँ। सबसे पहले मैं ट्विटर पे ट्वीट करके रोज कहीं ना कहीं भर्तियों से संबंधित जब भी मुलाकात होती है, सबसे पहले मैं ट्वीट करता हूँ और फिर यूट्यूब पे भी डालता हूँ। तो आप लोग सीधा जुड़ सकते हो, क्योंकि कई लोग झूठी अफवाह डालते हैं, यानी कि हेडिंग कुछ डालते हैं और बताते कुछ है। इसलिए मैं ये दोनों प्लेटफॉर्म आप लोगों को बताया है। कमेंट के जो जवाब मैं लास्ट में दूंगा, लेकिन पहले मैं जो वर्तमान में जो स्थितियां है, जो भर्तियां है, जिसके लिए लोग जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो डीओपी सेक्रेटरी से क्या वार्ता ही क्यों मिलने गया डीओपी सेक्रेटरी से, वो मैं बताना चाहूँगा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैं जब कार्यालय में मैं मुलाकात कर रहा था युवा बेरोजगारों से, उस दौरान मैं चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से मैं बोर्ड में जाकर मिलकर आया था। एक तो सीईटी ग्रेजुएशन का जो परिणाम आया था, लोग कह रहे थे मेरे 180 नंबर आ रहे हैं, मेरे 170 नंबर आ रहे हैं, मैं तैयारी करूं क्या नहीं करूं, मैं पास हूं कि नहीं हूं, पात्रता का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या 40%, 50% या 15 गुना लेंगे, तो किस प्रकार लेंगे, कैटेगरी वाइज लेंगे या भर्ती के अनुसार लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि हम तैयारी करें तो कैसे करें। सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम आ चुका है और सीईटी 12वीं लेवल का सीनियर लेवल का परिणाम या तो इस वीक में शुक्रवार तक आ जाएगा या फिर अगले वीक में आएगा। इस वीक की संभावना कम है, अगले वीक में आएगा, जो मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बता दिया था। बाद में लोग चाहे उसकी कॉपी पेस्ट करके अगले वीक लिख रहे हो, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था हर भर्ती को लेकर। तो साथियों, जब चेयरमैन से मैंने पूछा तो उन्होंने, चेयरमैन ने ये कहा कि इस संबंध में हमने कार्य विभाग से हमने राय मांगी है, उनको लेटर भेजा है और वो ही हमें निर्देश देंगे हमें पात्रता का मापदंड क्या रखना है, यानी कि। और कुल मिलाकर उनकी तरफ से ये जवाब मिलने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो सीईटी पात्रता के बाद आने वाली जो भर्ती परीक्षाओं में देरी होगी और अब मामला है कार्य विभाग में। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं कार्य विभाग प्रमुख सचिव हेमंत गैरा जी से इस संबंध में जाकर मुलाकात करूंगा। ये मुद्दा प्रमुख था, क्योंकि सीईटी में 12 भर्तियां, तो एक सीईटी में और मान लो करीब दर्जन भर से ज्यादा भर्तियां हैं दोनों सीईटी में। यदि ये मापदंड तय नहीं हो पाएगा, और क्योंकि सीनियर लेवल का परिणाम इस वीक के अगले वीक में आ जाएगा, तो लेकिन दोनों का परिणाम आने के बाद जो दूसरे चरण की एग्जाम होनी है, जो दर्जन भर भर्तियां है, वो प्रक्रिया रुक जाएगी यदि डीओपी ने जल्द से जल्द इनको जवाब नहीं दिया तो। इसलिए मैं
कल डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गिरा जी से जाकर मिला, लेकिन पहले से हेमंत गिरा जी के पास 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण का मामला भी था, नई आरएस भर्ती का मामला भी था, और कुछ जैसे एलडीसी सहित कई भर्तियां जिनका एआरडी से यानी कि जो भर्तियों की जो अभ्यर्थना भिजवाने का काम है, जो सारा डेटा इकट्ठा कर रहा है सीटी से जो अंडर जो भर्तियां आती हैं, तो आपके एलडीसी सहित स्टेनोग्राफर कई भर्तियों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं पूछी थी, और अन्य जो सीटी के अलावा अन्य अभ्यर्थना आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं पूछी थी। तो इसलिए ये एक तो मैंने मांग रखी कि आरएस भर्ती की, कि नई आरएस भर्ती की अभ्यर्थना आरपीएससी भिजवाई जाए, एक जो अभ्यर्थनाएं नहीं पूछी उनको तत्काल भिजवाने के लिए निर्देश दिया जाए, और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण किया जाए एक कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जो उन्होंने जो आपसे मांगा है निर्देश, वो निर्देश दिया जाए। हालांकि मैंने उनके सामने ये रखा कि जो रीट में जिस प्रकार क्राइटेरिया है उस तरीका क्राइटेरिया रखने की कोशिश की जाए, 50%, 40% मैंने बात रखी, लेकिन उन्होंने असहमति जताई है, लेकिन उन्होंने लास्ट में कहा पुनः विचार करेंगे। लेकिन एक चीज उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द ही इस संबंध में जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेटर लिखा वो जल्द ही इसका जवाब दे देंगे, यानी कि कल की मुलाकात में ये निकल कर आया कि अब समय नहीं लगेगा, और वो इसी वीक में यानी कि जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड को उस लेटर का जवाब दे देंगे। उसके बाद वो क्राइटेरिया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा कि जो सीटी ग्रेजुएशन और सीनियर लेवल में क्या मापदंड रखा जाएगा। और उसके बाद एक चीज, सबसे अच्छी चीज और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो तमाम भर्तियां जो सीटी में आती है, चाहे एलडीसी हो, इन भर्तियों का परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा, जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कल की मुलाकात के बाद एक तो रास्ता खुल गया कि जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। एलडीसी जो है कई लोग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है एलडीसी भर्ती की अक्टूबर में हो, कई भर्तियों की जनवरी में जाएगी, कई भर्तियों की अक्टूबर में होगी, और सूचना सहायक भर्ती प्रस्तावित है जुलाई महीने में। जुलाई महीने में सूचना सहायक भर्ती की परीक्षा प्रस्तावित है। अब कुछ लोग कह रहे हैं पंचायत राज जहीन भर्ती का भी, कमांड भर्तियों का भी इस कैलेंडर में होगा क्या? अभी तक मैं आपको बता दूं पीएचडी की 120 प्लस पदों की आ चुकी है, जो जलदायी विभाग की भी एक जो अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है। पंचायत राज जहीन भर्ती की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी जो भी मैंने आपको बताया था पहले, जो पदों की संख्या वो पहुंच चुकी है, लेकिन जो मार्केटिंग बोर्ड और पंचायत राज विभाग से अभी तक संख्या नहीं पूछी है। लेकिन जो इस वीक में जो हमारी मीटिंग प्रस्तावित है वो महत्वपूर्ण है साथियों। रास्ता ये निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड और पंचायत राज, इन सभी से पदों की संख्या भिजवा जाए। तो हम कह रहे हैं 2100 नहीं तो 1000, 1500, 2000 जो भी सबसे मिलाकर इतने भी निकल जाए तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है। मान लो पंचायती राज विभाग अकेला 2100 पदों पर नहीं निकाल पा रहा तो सरकार एक बीच का रास्ता निकाल सकती है, जेडीए से, आवासन मंडल से, मार्केटिंग बोर्ड से, पंचायत राज विभाग से, सबसे मिलाकर ये 1000-1500 ये हो जाती है, 200-300 के पहले पहुंच चुकी है तो बड़ी भर्ती आ सकती है। ये रास्ता निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मीटिंग महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अभी तक जो पंचायत राज विभाग से और अन्य विभागों से उसकी मार्केटिंग बोर्ड ने तो मना ही कर दिया था, तो वो अभ्यर्थना नहीं पूछी है, तो इसलिए संशय की स्थिति है, इनकी परीक्षा तिथि जारी होने की। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कैलेंडर में इसकी तिथि जारी हो, क्योंकि कमांड भर्ती के लिए तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ पंचायत राज जहीन भर्ती के लिए। तो साथियों एक चीज इस लाइव में, युवा तक कार्यक्रम के लाइव में एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आई। एक तो डीओपी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, इसका परिणाम ये निकला है कि वो जल्द ही वो उस लेटर का जवाब दे देंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही इसी महीने में, जल्द ही इस महीने में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। एक चीज जो मैं ट्वीट में भी बता सका। दूसरी चीज, सीटी सीनियर लेवल का परिणाम शुक्रवार तक या अगले वीक में जारी हो जाएगा। ये दो चीज क्लियर। इसके अलावा साथियों प्रयोगशाला सहायक और वीडियो भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, इस वीक या अगले वीक में जारी हो जाएगा। हालांकि इस वीक की संभावना कम, अगले की, लेकिन फिर भी यदि काम कई बार काम जल्दी हो जाता है तो जारी हो जाता है, इसलिए इस वीक भी मैं बोल रहा हूँ ये भी चीज हो जाएगा। एक चीज, 1 लाख भर्तियों का जो लोग इंतजार कर रहे थे साथियों, 1 लाख भर्तियों को कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई एमएलए नहीं बोल रहा, या कोई भी नहीं बोल रहा, लेकिन लगातार भर्ती 1 लाख पदों पर घोषणा कराने से लेकर उनका वर्गीकरण तक लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से 2 बार यानी कि 15 मार्च को और 24 अप्रैल को मैं मिलकर ये मजबूती से आवाज उठाई थी। तो साथियों इसी महीने में 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण की जो कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना इसलिए बता रहा हूँ, अधिकतर यानी कि उन्होंने कहा अधिकतर डिपार्टमेंट से 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण उनके पास आ चुका है। तो उन्होंने मुझे संभावना के लिए कहा, तो हालांकि मुझे लगता है 100% जारी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे संभावना बताया, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि घोषणा होगी तो बड़ी घोषणा होगी सरकार की कि 1 लाख भर्तियों की ये वर्गीकरण है। इसलिए
जहां कल मुलाकात की, जो मैंने ज्ञापन दिया, जो 4 मांगों का प्रमुख, तो उन पे तत्काल उन्होंने मार्क किया, संबंधित अधिकारियों को उन्होंने हेमंत गिरा जी ने भेज दिया कि इन पे तत्काल कार्रवाई की जाए। तो साथियों, कल की मुलाकात अच्छी रही। एक तो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब चला जाएगा और एक 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, एक कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों का वर्गीकरण जारी हो जाएगा।